Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि केमिस्ट्री को हमने सीरीज़ में पढ़ना शुरू किया हुआ है। 9th क्लास में हमने सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ा, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैटर को पढ़ा, उसके बाद हमने इंटरमीडिएट टाइप्स ऑफ मैटर को पढ़ा, उसके बाद हमने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ा। और आज जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक का नाम है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। क्या पढ़ेंगे? इसकी डेफिनेशन ये होती क्या है? एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स which can exhibit quite different physical and chemical properties। इसका मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस एक या एक से ज़्यादा शक्लों में पाई जा सकती है, वो स्ट्रक्चर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से भी डिफरेंट होगी और शक्ल के लिहाज से भी डिफरेंट होगी। किसके लिहाज से? शक्ल के लिहाज से भी डिफरेंट होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के भी लिहाज से डिफरेंट होगी। तो उस सब्सटेंस को कहेंगे हम एलोट्रॉपिक सब्सटेंस। क्या कहेंगे? एलोट्रॉपिक सब्सटेंस। और इस फिनोमेना को हम कहेंगे एलोट्रॉपी। दिस फिनोमेना इज आल्सो नोन एज एलोट्रॉपी। तो हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जिससे एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर साफ हो जाएगा, क्लियर साफ हो जाएगा। हमारे पास एक एलिमेंट होता है कार्बन। कौन सा एलिमेंट होता है? कार्बन। ये एलिमेंट हमारे पास 3 फॉर्म के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? 3 फॉर्म्स के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है चारकोल, कोयला की शक्ल में पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास ग्रेफाइट, ये जो सिक्का है ये ग्रेफाइट का बना है, इसके अंदर भी पाया जाता है। उसके बाद बल्क मिस्टर की शक्ल में भी पाया जाता है हमारे पास। देख लो, मैं आपको आज स्ट्रक्चर बनाना भी सिखा दूंगा और इसके बाद इसकी फॉर्म्स के बारे में भी पढ़ते हैं। कौन कौन सी 3 फॉर्म होती हैं कार्बन की? लिख लो, याद कर लो, याद भी कर लो। कौन कौन सी? डायमंड तो हमारे पास नहीं था, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया, गरीब आदमी, इसलिए मैं डायमंड लिख दिया। हाँ, उसके बाद क्या है हमारे पास? ग्रेफाइट मैंने आपको दिखा दिया, ग्रेफाइट दिखा दी पेंसिल। देख, ग्रेफाइट दिखा दी। कच्ची पेंसिल तो है हमारे पास भाई, कच्ची पेंसिल तो है हमारे पास, तो वो मैंने आपको दिखा दी। पास है बकमिस्टर फ्लोरीन। समझ आ गई मेरी बात की? हाँ, तो ये हमारे पास कौन कौन सी शक्ल में होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। हेक्सागोनल शक्ल में होता है, ये भी हमारे पास हेक्सागोनल, और ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल दोनों फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये स्ट्रक्चर के लिहाज से कैसे मुख्तलिफ होते हैं। मौजूद तो सबके अंदर कार्बन ही है। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी? एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म। मोर देन वन, एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। चलो हम ड्रा करने लगा हूं, देख लो, स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं। किसका? ओ भाई डायमंड का। देख लो, कभी रिंग लेनी भी पड़ सकती है, तो इसके स्ट्रक्चर का तो पता होना चाहिए ना हमें, इसके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए या नहीं? चलो देख लो कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर। देख लो, ये हेक्सागोनल बन गया, 6 कोने, 1 2 3 4 5 6। समझ आ गई? हेक्सागोनल बन गया हमारे पास। अब देख लो, इसको 3 डायमेंशनल भी बना देना है हमने, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना देना है हमने। देख लो क्या कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी बना देना है हमने। देख लो
क्या करना है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना देना है। देख लो, सीख लो, कल को पूछ ही लेता है, केमिस्ट्री के तालिब इल्म हो, केमिस्ट्री के तालिब इल्म हो तो क्या सीखा है आप लोगों ने, क्या सीखा है आप लोगों ने। कोई पूछ ही लेता है डायमंड बनता कैसे है, तो आप लोगों ने उसको लिख के बता देना है। ये लो, हमारे सर ने हमें सिखा दिया था कि डायमंड ऐसे बनता है, डायमंड ऐसे बनता है। ये हमारे पास है डायमंड का स्ट्रक्चर। उसके पास है उसके बाद है ग्रेफाइट। मिनिस्टर फ्लोरीन का स्ट्रक्चर तैयार करना है ताकि हमें पता चले स्ट्रक्चर के लिहाज से कंपाउंड डिफरेंट होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। बकमिस्टर फ्लोरीन का स्ट्रक्चर देख लो कैसे बनना है। एक बॉल की शक्ल होनी है, एक फुटबॉल की शक्ल का होगा हमारे पास। किस शक्ल का, एक फुटबॉल की शक्ल का होना है हमारे पास। इसने किस शक्ल का, फुटबॉल की शक्ल का। और ये हमारे पास एक नरम होता है, इससे क्या होता है, बिजली पास नहीं कर सकती। देख लो, फुटबॉल बन गया या नहीं, देख लो, बता दो मुझे, फुटबॉल बन गया या नहीं। ठीक है, ये हमारे पास बकमिस्टर फ्लोरीन है। उसके बाद हमारे पास होता है ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट भी हेक्सागोनल शेप का होता है, जिसमें कार्बन एटम हेक्सागोनल शेप के अंदर जुड़े हुए होते हैं। कार्बन एटम हेक्सागोनल शेप के अंदर जुड़े हुए होते हैं। कार्बन एटम हेक्सागोनल शेप के अंदर जुड़े हुए होते हैं। मेरी बात को समझ आ गई आपको मेरी बात। अब देखो कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या बता रही है हमें। एलोट्रोपिक फॉर्म बता रही है कि कोई भी एलिमेंट मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म रखता है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। क्यों, क्योंकि डायमंड हमारे पास हार्ड होता है, फ्लोरीन नरम होता है हमारे पास, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास डिफरेंट हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, और देख लो इसकी मिसालें। ऑक्सीजन, O2 हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन। O3 हमारे पास क्या होती है, ओजोन। क्या होती है हमारे पास, ओजोन। इसके बाद हमारे पास सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। कौन कौन सी, हमारे पास 2 एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं सल्फर की। कौन सी, रूम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर, रूम्बिक सल्फर। समझ आ गई मेरी बात की। अलग-अलग समझ आ गई। इनके स्ट्रक्चर भी अलग-अलग होते हैं, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग-अलग होती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक दफा डेफिनेशंस दोबारा सुन लो। एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड chemical properties. These forms are called allotropy. And this phenomena is called, these forms are called allotropic और these phenomena is called allotropy. इसकी हमने एग्जांपल्स पढ़ी, कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फ्लोरीन। इनकी शक्लें देख लो, डिफरेंट है एक दूसरे से, स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। उसके बाद ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर की 2 हैं, रूम्बिक, मोनोक्लिनिक। हमारे पास क्या हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है हमारे पास। कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि कार्बन की फॉर्म्स के अंदर लिख दो, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म लिख दो हमारे पास, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म लिख दो। राइट अबाउट द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस। और हमें पूछ सकता है एलोट्रोपी की डेफिनेशन। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा और याद भी हो गया। और सबसे जरूरी बात,
आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन का बटन दबा देना है और सबसे ज़रूरी बात, आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो बच्चे स्कूल्स की फ़ीस पे नहीं कर सकते वो फ्री में पढ़ सकें। अल्लाह हाफिज़।